हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके JSSC CGL 2023 के सिलेबस में जो है समास नामक टॉपिक ग्रामर के सेक्शन में दिया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि सर समास पर लेक्चर बनाइए, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग समास पर पूरी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली क्विज आता है, तो उसे आप ज़रूर अटेंड करिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यकून यानी कि समास का डेफिनेशन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समास को कुरमाली में जो है यकून कहा जाता है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कुरमाली में। যখন দুইটা কিংবা ওকরলে বেশি সাড়া আপন মাঝেক পরিক কিংবা সাড়াকে লুকাইকে এক সঙ্গ মিলাইকে নাওয়া ছোট बनेक ओके यकून कहल जाए किंबा दुई सड़ा कर खाप के यकून कहल जाए। यानी कि समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसन राजा कर दरबार, इटाई माजेक साड़ा कर टाके यकून यानी कि समास करी के हटाई दिले राजाक दरबार कहलटा छोटो रूप बुझा हेक। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि समास का जो है कितने प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में मुख्यतः जो है समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है रंद यकून यानी कि द्वंद्व समास। दूसरा है खामिद यकून यानी कि बहुब्रीहि समास। तीसरा है तमानी यकून यानी कि अव्ययी भाव समास। चौथा है करनी धरय यकून यानी कि कर्मधराय समास। पांचवा है दासा यकून यानी कि तत्पुरुष समास। और छठा है लेखा यकून यानी कि द्विगु समास। तो अभी हम लोग जो है यकून यानी कि समास के जो हम लोग 6 भेद हम लोगों ने देखा, तो इसे हम लोग अभी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी देखते हैं जो हम लोग का पहला प्रकार है रंद यकून यानी कि द्वंद्व समास। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन साड़ा टाई दुई पद आंगा रहे केला ओके रंद यकून कहल जाए। जैसन नवा आर पूर्णा, तो इसका रंद यकून हो जाएगा नवा पूर्णा। भात आर दाल, तो इसका रंद यकून हो जाएगा भात दाल। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसको जो है हिंदी में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माता और पिता का जो है द्वंद्व समास लिखेंगे माता डैश पिता। राम और कृष्ण, तो इसका द्वंद्व समास हो जाएगा राम डैश कृष्ण। तो ये जो है द्वंद्व समास का एग्जाम्पल था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला प्रकार देख लेते हैं जो कि है खामिद यकून यानी कि बहुब्रीहि समास। जौन साड़ा महान आपन अर्थ छाड़ी के दोसर विशेष माने जाहिर करैक अके खामिद यकून कहल जाए। जैसन नीलकंठ चंद्र भानु। तो अभी हम लोग इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे जो है बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा यानी कि महान आत्मा जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ नीला कंठ है जिनका अर्थात शिवाजी। तो अभी हम लोग तीसरा प्रकार देख लेते हैं जो कि है तमानी यकून यानी कि अव्ययी भाव समास। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन साड़ा टाक पहिला पदटा अव्यय है सेटाके तमानी यकून कहल जाए। जैसन दिन भर, घर घर, पेट भर,
धाड़ा धेड़ हाथे हाथ। तो इसका हम लोग हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे जो है अव्यय भाव समास कहलाता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यथा स्थान यानी कि स्थान के अनुसार, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, ये जो है अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल हैं। तो अभी हम लोग जो है अगला प्रकार देख लेते हैं जो कि है करनीधराय यकुन यानी कि कर्मधराय समास। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। करनीधराय माने कर्मों के धारण करैया। ईटाक पहला खेजा गुणीन रही कला मंतुक दसर भागटा प्रधान है। किंबा जोन सड़ाकर पहिल पद गुणीन रहे कला अके करनीधराय यकुन कहल जाय। जैसन महाजन, महापुरुष, हेड मास्टर। यानी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे जो है कर्मधराय समास कहते हैं। इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ये जो एग्जाम्पल जो है ये कर्मधराय समास का एग्जाम्पल है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका कुरमाली में भी इसी प्रकार होगा। जैसे कि हेड मास्टर को ले लेते हैं तो हेड मास्टर यानी कि हेड है जो मास्टर। और एग्जाम्पल देखिए महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष। ये सब जो है कुरमाली में इसका इस प्रकार एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग अगला प्रकार देख लेते हैं जो कि है दासा यकुन यानी कि तत्पुरुष समास। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जे साड़ाटाक दुई पोदेक माझले पोरेक कर चिन्ह गिला लुकाय रहे कला आर बने कोके दशा यकुन कहल जाएक। जैसन भीख मांगा, गंगा जल, गोरू गाड़ी। ध्यान दीजिएगा, दशा यकुन 6 रकम आहे। यानी कि दशा यकुन जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है करनी दशा यकुन यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है दराइज दशा यकुन यानी कि करण तत्पुरुष समास। तीसरा है दानीन दशा यकुन यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है बेलग दशा यकुन यानी कि अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है नाता दशा यकुन यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। और छठा है ठेगान दशा यकुन यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो है टोटल 6 प्रकार हैं दशा यकुन का। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका हम लोग अभी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास जो है 6 भेद के होते हैं, जिसको हम लोगों ने ऊपर में हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग जो है छठा प्रकार यकुन का देखते हैं जो कि है लेखा यकुन यानी कि दिगु समास। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन यकुन महान आगुक साड़ाटा गोनान बाचिक हेक अके लेखा यकुन कहल जाए। जैसन 4 पोयला, 8 भुजा, 5 परगना। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे जो है दिगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप यानी कि 7 द्वीपों का समूह। इसी प्रकार जो है ये कुरमाली में भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है 8 भुजा यानी कि 8 भुजाओं का समूह। तो दोस्तों ये था यकुन यानी कि समास। हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में जो है हम लोगों ने समास यानी यकुन को देखा। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में समास का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो इसे आप अच्छे से इसका नोट्स बनाना और इसका प्रॉपर रिवीजन करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।